जब अपने छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से जाकर बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। माँ यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब हम क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय ही चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, जाके बाबा से पूछ लो। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। तब भगवान ने कहा, बाबा अब हम बछड़े नहीं चराएंगे, हम गाय ही चराएंगे। जब भगवान नहीं माने तब थक हार के बाबा ने कहा, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वो गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जिस समय कोई कार्य आरंभ करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। तो जिस दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया वही थी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, यानी कि गोपाष्टमी की तिथि। तो ये थी गोपाष्टमी की कथा। नमो नारायण।